सीएम पंक से जुड़ा हुआ एक और टीज मंडे नाइट रॉ में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHG। तो गाइस, मंडे नाइट रॉ होगी खत्म, अभी खत्म हुई है और इसके अंदर दोस्तों हमने एक बड़ा मैच क्राउन ज्वेल के लिए कंफर्म होते हुए देखा है। और गाइस, ये मैच सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का होने वाला है। इवन रोमन रेंस पर भी दोस्तों एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। और गाइस, सबसे बड़ी थिंग, सीएम पंक को फिर से टीज किया गया रॉ में। तो क्या कुछ हुआ, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। ओमाहा से आज की रॉ जो थी लाइव थी, जिसके अंदर सबसे पहली एंट्री होती है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की। तो फास्ट लेन में हुई जीत के बाद दोस्तों सेथ रॉलिंस के लिए जनता बिल्कुल पागल हो रखी थी, उनका गाना वाना गा रही थी। सेथ रॉलिंस दोस्तों माइक पर ये चीज कहते हैं कि वो एक फाइटिंग चैंपियन है। वहां दोस्तों हर कोई थैंक यू रॉलिंस इसकी चैनल लगा रहा था। रोलिंस दोस्तों ये चीज कहते हैं कि देखो मैं फाइटिंग चैंपियन हूं और मैंने करके दिखा दिया। शिंस्के नाकामुरा ने मुझे लिमिट तक पहुंचाया, लेकिन स्टिल आई एम WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। इसके बाद दोस्तों कहते हैं कि वो लेवल करना चाहते हैं ऑडियंस के साथ, और ऐसे में वो कहना चाहेंगे वो फाइटिंग चैंपियन कहीं भी किसी भी बंदे को फेस करने के लिए तैयार है। तो अगर किसी को मुझसे फाइट करनी हो रिंग में आ सकता है। ड्रू मैकिंटायर का थीम सॉन्ग प्ले हो गया, विच वाज क्वाइट सरप्राइजिंग, क्योंकि मुझे लगा था अभी ड्रू को दोस्तों 1-2 महीने इंतजार कराएगी WWE वाले। लेकिन गाइस, ड्रू मैकिंटायर आया। ड्रू मैकिंटायर ने सीधी कोरी करारी बात की। वो ये चीज बोले कि अच्छा, अगर तुझे चैंपियनशिप डिफेंड करनी है तो तू मेरे खिलाफ कर सकता है। जिस पर सेथ रॉलिंस कहते हैं कि चलो हो जाए ओमाहा में आज के आज फाइट। जिस पर दोस्तों ड्रू कहते हैं आज नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं तू 100% नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि तू 100% हो, तेरी हेल्थ बढ़िया हो, तुझ पर बकायदा अटैक होते आए हैं, कभी बैक स्टेज, कभी कहीं। मैं चाहता हूं कि तू पूरा ठीक हो जाए। रॉलिंस कहते हैं मुझे आदत नहीं है कि कोई सामने से आकर मुझे चैलेंज करे, हर किसी ने मुझे पीछे से हमला किया है। तो ऐसे में मैं जनता से पूछना चाहूंगा कि आप ड्रू वर्सेस रॉलिंस देखना चाहेंगे क्राउन ज्वेल में? जिस पर जनता कहती है ये। और उसके बाद दोस्तों रॉलिंस कहते हैं कि आई एक्सेप्ट। और इसके बाद दोस्तों मैकिंटायर को कहते हैं कि तू एक बैंड का पार्ट रहा है, 3MB का पार्ट रहा है, तो क्यों ना नाच नचनियां हो जाए, डांस डसनियां हो जाए। जिस पर दोस्तों ड्रू कहते हैं कि उन्हें बैकस्टेज कुछ काम है, लेकिन रॉलिंस पार्टी कर सकते हैं। जिसके बाद वहां से चले जाते हैं। इन द मीन टाइम दोस्तों पीछे से हमला हो गया, जहां दोस्तों जो हमारे डेमियन प्रीस्ट अटैक कर दिए दोस्तों रॉलिंस के ऊपर। उसके बाद दोस्तों डोमिनिक को बुलाते हैं। और आपने अगर रॉ देखी होगी तो गाइस, जब वो बुला रहे थे डोमिनिक को तो ड्रू चले आ रहे थे, लेकिन वो रुक जाते हैं जब वो देखते हैं डोमिनिक को आते हुए। डोमिनिक के हाथ में ब्रीफ केस था और गाइस उन्हें रोक दिया ड्रू ने। और गाइस रोकते ही सार दोस्तों पीट भी दिया, और उनके हाथ में जो ब्रीफ केस था वो दोस्तों उन्होंने फेंक दिया रैंप के ऊपर से। और इस बीच दोस्तों रॉलिंस भी उठ खड़े हुए और उन्होंने दोस्तों डेमियन प्रीस्ट को क्लोज लाइन लगाकर दोस्तों बाहर फेंक दिया। तो यहां दोस्तों ड्रू ने कैश इन रोक दिया है। और गाइस लिटरली काफी क्रेजी मोमेंट था, कैश इन फेल कर दिया। हालांकि दोस्तों पूरी तरीके से फेल नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, यहां ड्रू ने साफ कर दिया था कि गाइस वो कुछ बड़ा सोच रहे हैं। बैकस्टेज दोस्तों जो ड्रू मैकिंटायर है उनसे रॉलिंस आकर मिलते हैं और पूछते हैं ये तूने क्या किया? जिस पर ड्रू कहते हैं मैंने तो जो किया सही किया, तू कहना क्या चाहता है? जिस पर दोस्तों जो रॉलिंस को कहते हैं कि पहले तू मेरी मदद को नहीं आता है और उसके बाद तू कैश इन रोक देता है, मुझे तेरे मदद की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ड्रू कहते हैं मैं तेरे भले के लिए कुछ नहीं किया हूं, मैं चाहता हूं कि मैं जब किसी को फेस करूं तो 1-on-1 फेस करूं। ब्लड लाइन के केस में तुझे पता है कि क्या हुआ, अगर डेमियन जीत जाता तो जजमेंट डे ऐसी तैसी फिरती मेरी। मैंने जो किया है खुद के लिए किया है। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था गाइस आईवार का मैच। तो आईवार दोस्तों WWE की न्यू या फिर कह लीजिए दोस्तों ब्रांड न्यू ऐसी फोर्स बनी हुई है जो कि गाइस किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। और गाइस आईवार ने वही करके दिखाया। आज दोस्तों उनका मैच जो था वाइकिंग रूल्स मैच था अगेंस्ट कोफी किंगस्टन। कोफी इसके अंदर दोस्तों पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय किए गए। मैच के एंडिंग मोमेंट्स में दोस्तों जो आईवार थे वो गाइस टेबल पर पड़े हुए थे, उन्हें दोस्तों टेबल के ऊपर दोस्तों कोफी पुट कर दिए थे। और गाइस इस बीच दोस्तों जो वल्हला अटैक करने की कोशिश होती है कोफी पर, वहां दोस्तों जो हमारे जेवियर वुड से आकर टेक ऑन करते हैं गाइस वल्हला को। इन द मीन टाइम दोस्तों रिंग के अंदर स्लैम लग गया दोस्तों कॉर्नर पर कोफी को, और उसके बाद 1 2 3 यहां दोस्तों आईवार जीत गए। तो आईवार दोस्तों पूरी की पूरी द न्यू डे को अकेले डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों शिंस्के नाकामुरा जो है बैक स्टेज इंटरव्यू दे रहे होते हैं। उनसे सेक्सटन सवाल पूछ रहे होते हैं हार के ऊपर कि गाइस रिकोशे को पता नहीं क्या हुआ, अटैक कर दिया। और गाइस इस अटैक में शिंस्के को वहां से भगना पड़ गया। अब गाइस जो अगली चीज हम देख रहे हैं वो था गाइस हमारी नाया जैक्स का मैच। तो नाया जैक्स का दोस्तों आज मैच था हमारी अपनी रैक्वल के खिलाफ। मैच दोस्तों तब खराब हो गया जब इसके अंदर दोस्तों घुस आती है दोस्तों रिया रिप्ली अटैक करती है नाया के ऊपर, रैक्वल के ऊपर भी शेना बेजर भी आ जाती है जो कि नाया पर अटैक करती है। जिस पर रिया उन्हें रोकने की कोशिश करती, कहती है ये मेरा शिकार है। शेना दोस्तों वहां रिया रिप्ली पर भी अटैक कर दिया है। और गाइज इस दौरान शेना बेजलर जो थी लास्ट वुमन स्टैंडिंग थी रिंग के अंदर, रिया वहां बिल्कुल बेसुध पड़ी हुई थी। तो इन चारों के बीच में दोस्तों राइवलरी कंटिन्यू है। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों बैक स्टेज हम लोगों ने देखा है कि
गाइस शेना बेजलर क्लियरेंस देती है अपने एक्शंस के ऊपर, ये चीज कहती है कि नाया उनकी बहुत बड़ी दुश्मन है, अटैक करके काफी गलत किया है, लेकिन अगर कोई भी महिला मेरे सामने स्टैंड करेगी तो मैं डिस्ट्रॉय करूंगी, क्योंकि आई एम द बैडेस्ट वुमन इन WWE। बात की जाए अब अपने जे उसो के सेगमेंट की, जे उसो एंड कोडी रोड्स का सेगमेंट देखने को मिल रहा है। दोनों रिंग के अंदर आते हैं, इनसे दोस्तों जो कोल है ना, काफी तगड़ा सवाल पूछे माइकल कोल ने दोस्तों, ऐसा सवाल किया जो कि दिल छू गया। माइकल कोल पूछते हैं कोडी से, अब स्टोरी का क्या हुआ बच्चा, तुम स्टोरी वोरी पूरी करने की बात कर रहे थे, तुम तो चैंपियन बन गए, टैग टीम चैंपियनशिप तुम्हारे कंधे पर है, तो क्या अब तुम WWE चैंपियन नहीं बनना चाहते, तुम्हारे पिता भी ये सपना पूरा ना कर पाए। काफी सैवेज सवाल था गाइस, बिल्कुल कोडी की बोलती बंद हो गई, आगे कुछ कह पाते कि गाइस एंट्री हो जाती है वहां हमारे अपने केविन ओवेंस सेमी ज़ेन की। केविन ओवेंस सेमी ज़ेन रिंग के अंदर आते हैं, सेमी दोस्तों ये चीज कहते हैं कि वो रिस्पेक्ट करते हैं कोडी की और जे की, दोनों से हाथ मिलाते हैं और ये चीज कहते हैं कि विद ड्यू रिस्पेक्ट हम तुम्हें आज फेस करना चाहेंगे। ओवेंस कहते हैं कि कोडी तुम अब इस चीज पर फोकस करो, तुम टैग चैंप बन चुके हो, उस पर फोकस करो, स्टोरी वोरी बाद में खत्म करना, आज हम तुम्हें फेस करना चाहेंगे, जिस पर दोस्तों इन दोनों ने एक्सेप्ट भी कर लिया इन दोनों का चैलेंज और गाइज मेन इवेंट कंफर्म हो गया। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था गाइज एक ट्रिपल थ्रेट। तो नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए दोस्तों रिकोशे वर्सेस ब्रॉन्सन रीड वर्सेस चैड रखा गया था, लेकिन गाइज यहाँ रिकोशे पर रैंप पर अटैक हो गया और इसमें खास चीज क्या हुई है कि गाइज शिंसुके नाकामुरा ने रैंप के ऊपर GTS लगाया है रिकोशे को, और गाइस किंशासा तो नहीं लगा पाया, लेकिन GTS लगाने के साथ सीएम पंक के रिटर्न के रूमर्स जो है काफी तेज हो चुके हैं। ऐसा डब्ल्यू वालों ने चौथी बार किया, इससे पहले 3 बारी उनके जो कोट्स रहते हैं, उनके डायलॉग्स जो रहते हैं, कैच फ्रेज जो रहते हैं, उन्हें मेंशन किया गया था, लेकिन आज उनका दोस्तों फिनिशर ही यूज कर दिया गया रिकोशे के द्वारा, जो ये काफी ह्यूज थिंग है गाइस। सच्ची बात बताऊं, सीएम पंक ने एक स्टोरी भी डाली है जिसके अंदर वो विंस मैकमैन जैसे दिखने वाले कैरेक्टर को पोस्ट किए हैं। तो गाइस सीएम पंक इज रिटर्निंग, काफी मजा आने वाला है। बात की जाए हुआ क्या इसके बाद, तो इसके बाद दोस्तों जो रिकोशे जो थे आधे अधूरे हो गए थे, और गाइस मैच जब भी गन हुआ तो एंड में दोस्तों उनकी तगड़ी पिटाई हुई। ब्रॉन्सन रीड ने दोस्तों चैड एंड रिकोशे का बिल्कुल चपाता बना दिया और उसके बाद दोस्तों सुनामी लगा दिया और मैच के अंदर दोस्तों वो जीत गए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ ब्रॉन्सन रीड की तगड़े वाली जीत हुई है और बताया जा रहा है कि नेक्स्ट वीक दोस्तों उनका आईसी चैंपियनशिप के लिए मैच भी होगा गंथर के खिलाफ। बात की जाए इसके बाद इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है ड्रू वर्सेस जेडी। तो जेडी को दोस्तों डेमियन प्रीस्ट कहे थे कि खुद को प्रूफ करना है, ड्रू के सामने फेंक दिया था और मैच के अंदर दोस्तों ड्रू मैकिंटायर की टांग पर काफी हमला करते जेडी और डोमिनिक मौज काट रहा था, लेकिन एंड में दोस्तों जो डोमिनिक है वो भी पिट गया, जेडी को लगा क्लेमोर जो कि काफी सॉलिड था, अपसाइड डाउन 1 2 3 ड्रू मैकिंटायर दोस्तों जीत गया और गाइस पुराने वाला ड्रू लौट चुका है, मुझे पता है। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों बैक साइड हम लोगों ने देखा कि जॉनी गार्गानो ने चैंपा के ऊपर अटैक कर दिया, वहां इंपीरियम ने अटैक कर दिया गाइस, बहुत सॉलिड अटैक था, दोनों दोस्तों नस्ता नाबूद किए गए हैं, शायद से गंथर ने इन्हें भेजा था, लेकिन हाँ यहाँ जो चैंपा एंड जो हमारे अपने गार्गाना है वो गाइस इंजर्ड हो चुके हैं। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों हमने देखा है NXT चैंपियनशिप का मैच, वुमेन का चैंपियनशिप दोस्तों दाव पर था, बैकी फेस कर रही थी टेगन नॉक्स को, स्टेक वो हाई, लेकिन गाइस टेगन नॉक्स इसके अंदर नहीं जीत पाती है और गाइस टैप आउट कर देती है, बैकी डिफेंड कर जाती है। बैक स्टेज दोस्तों मजाक उड़ाया जाता है टेगन नॉक्स का, किसके द्वारा, हमारी टैग चैंप्स के द्वारा, जो कि वुमेन है, वुमेन की टैग चैंप्स यानी कि दोस्तों हमारी जो पाइपर नीवन एंड गाइस चेल्सी मजाक उड़ाती है, उस दौरान नटालिया आकर उनकी बातों को जवाब देती है। नटालिया एंड टेगन नॉक्स की जोड़ी दोस्तों यहाँ डब्ल्यू वाले टीज कर रहे हैं। बात की जाए दोस्तों अब अपने सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो गाइस सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग था हमारा अपना जे एंड ड्रू का सेगमेंट। जे एंड ड्रू का बैक स्टेज सेगमेंट हुआ जहां दोस्तों ड्रू मैकिंटायर लिटरली जे को पीटने आ रखे थे और गाइस भिड़ंत हो पाती, इससे पहले सेमी ज़ेन चीजों को रोक देते हैं। आपको बताऊं दोस्तों इस बीच हम लोगों ने एक और चीज देखी है जो कि मैं बताना भूल गया, बैक स्टेज रिया रिप्ली एंड ड्रू मैकिंटायर के बीच में बातचीत हो रही है। तो कहीं ना कहीं मैंने जो कहा था ना आपको कि ड्रू मैकिंटायर जजमेंट डे को इन फ्यूचर ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे उस चीज की बू आ रही है और ड्रू ने कहा भी था बैक स्टेज उन्हें बहुत सा बिजनेस जो है हैंडल करना है, तो यहाँ चीजें काफी सॉलिड हो रही है और ड्रू मैकिंटायर हील में कन्वर्ट होते जा रहे हैं धीरे धीरे। बात कीजिए अपने मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, तो गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग था हमारा टैग चैंपियनशिप का मैच, यानी कि अनडिस्प्यूटेड टैग टाइटल्स का। जे एंड कोडी के सामने थे हमारे अपने ओवेंस एंड सेमी। मैच वाज एब्सोल्युटली क्लासिक और इसके अंदर दोस्तों सबसे अच्छी चीज ये थी कि इसकी एंडिंग बहुत अच्छी थी। एंड में दोस्तों ये चीज देखने को मिलती है कि क्रैश रोड लगता है, लेकिन गाइस वहां पिन फॉल तोड़ दी जाती है। उसके बाद दोस्तों जे उसो दमखम दिखाते हैं, लेकिन वहां भी दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि जब ओवेंस लगाते हैं अपना फिनिशर यानी कि स्टनर, तो कोडी तोड़ देते हैं पिन फॉल। और उसके बाद दोस्तों एंड में देखने को मिलती है चीज कि गाइस जो हमारे कोडी एंड जे उसे 1D लगा चुके हैं
केविन ओवेंस को सेमी आउटसाइड पड़े हुए हैं। और गाइज काफी सॉलिड 1D था वहां, गाइज ओवेंस की पिन हो गई और यहां दोस्तों मैच जीत गए। लेकिन आफ्टर द मैच ओवेंस एंड गाइस सेमी ज़ेन हाथ मिलाए जे उसो से, और खासकर ओवेंस एंड जे उसो ने जो गले लगे ना एक दूसरे से, दिल बिल्कुल ठंडा हो गया और रॉ दोस्तों काफी अच्छे वे में एंड हुई है। लेकिन गाइस अब बात की जाए उस न्यूज की जो कि काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है, तो गाइस द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस इज बैक। जी हां, अर्ली स्मैकडाउन में रोमन रेंस आने वाले हैं। और इसमें दोस्तों मजेदार चीज क्या है कि द गेम ट्रिपल एच को भी एडवर्टाइज किया जा रहा है। और ट्रिपल एच पर आपको अपडेट दिए देता हूं। दरअसल एंडेवर वालों ने दोस्तों ट्रिपल एच को पूरा का पूरा क्रिएटिव कंट्रोल दे दिया है, यानी कि अब विंस मैकमैन का कोई भी रोल डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर नहीं रहने वाला। और ट्रिपल एच इस वक्त डब्ल्यूडब्ल्यूई को कंट्रोल करे और शायद से यही वो अनाउंसमेंट करेंगे। हो सकता है कि वो रोमन रेंस के सेगमेंट में भी एक बड़ी इन्वॉल्वमेंट दे, रोमन रेंस को बताया कि तुम्हारा नेक्स्ट ओपोनेंट कौन होने वाला। तो द गेम ट्रिपल एच एंड ट्राइबल चीफ इज कमिंग बैक इन दिस अपकमिंग स्मैकडाउन। बहुत ज्यादा मजा आने वाला वीडियो के अंदर। मजा आया वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।